राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का पूर्वांचल की कई जिलों में ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है। इसी क्रम में वे चंदौली पहुंचे। इस दौरान सीएम ने यहां जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और जनता एक ही स्वर में कह रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। वहीं सीएम ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। इसके साथ ही सीएम ने चंदौली की जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से चंदौली की जनता जनार्दन से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जा रहे हैं, चारों ओर एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जनता का एक ही भाव और एक ही भंगिमा है, और वह है कि फिर एक बार हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे संस्थान देश के अंदर बने हैं। हर घर नल और नल से जल की योजना भी जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा हो, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ये जितना भी कार्य हुआ है पिछले 10 वर्ष में नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी हैं तो विकास भी है, मोदी जी हैं तो गरीब कल्याण भी है, मोदी जी हैं तो देश की सुरक्षा भी है, मोदी जी हैं देश का सम्मान भी है, और बहनों और भाइयों, मोदी जी हैं तो भारत की विरासत का संरक्षण भी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, विंध्यवासिनी धाम में हम जाते हैं, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, और मार्कंडेश्वर महादेव में जाते हैं तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज मार्कंडे धाम भी पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्चा बाबा समाधि में मैं गया भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या भव्य स्वरूप है बाबा की, सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधि आज भव्य रूप में हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, यही है विरासत का सम्मान। जो समाज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती, उसको परास्त नहीं कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत की संरक्षण का काम किया, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसा परम भक्त बाबा विश्वनाथ का, बाबा मार्कंडे महादेव का, बाबा कीनाराम का, बाबा कच्चा बाबा का परम भक्त, परम धार्मिक, परम उदार व्यक्ति, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने वाला, विकास के लिए निरंतर प्रयास करने वाला जनप्रतिनिधि आपके लिए है।
और इसीलिए हम लोग आए हैं। पूरे देश की आवाज के साथ हमें जुड़ना है। देश की आवाज क्या है? फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आवश्यक हैं। चंदौली से, शिवपुर और अजगरा से भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी।